जो परमेश्वर ने अपनी योजनाओं के लिए ये मंच ठहरा है, आज का दिन ठहरा है, इस विषय के लिए एक ऊंची ताली लगा के हम परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। जितने लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज अनम्यूट होकर धन्यवाद दें। हम आपको धन्यवाद दें पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करने, आपकी महिमा करे परमेश्वर राजा, क्योंकि ये आपका ही क्रेडिट है, आपका अनुग्रह प्रेम है ये आज के दिन के लिए परमेश्वर, आपकी हर एक आशीषों के लिए थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, एक प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद रे पिता परमेश्वर राजा, आपके असीम प्रेम और अनुग्रह के लिए। मेरे जितने पिता परमेश्वर, ये जो दिन आपने दिया है आपकी जो प्लानिंग के अनुसार परमेश्वर राजा, कि आज हम आके आपके अनुग्रह से, आपके अगुवाई से जो फ्राइडे ओपन स्टेज आपने बनाया हमारे लिए, हमको हर एक रीति से तैयार करने के लिए परमेश्वर, दिन के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे, आपके हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद दे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, अनुग्रह करिए, बहुत सारे लोगों को जुड़ने में मदद करिए, क्योंकि अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो वो नहीं आएंगे मेरे परमेश्वर राजा। आप प्लीज अलाउ करिए ताकि बहुत सारे आत्माएं जुड़ने पाए, क्योंकि आप जब भी इसराइल बेटे को लाते हैं परमेश्वर राजा, गुड़ विषय गुड़ रहस्य से भर के लाते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत ही आशीष का कारण बनता है। हम बहुत सीखते हैं परमेश्वर, हमारे साथ साथ हर एक युवा पीढ़ी भी सीखते हैं परमेश्वर राजा, और इस वचन के द्वारा आप ईश्वर बेटे को भी और ऊपर उठाते हैं परमेश्वर। इसलिए सबको जुड़ने में प्लीज मदद करिए पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, अगर उनको आज का दिन याद नहीं है परमेश्वर राजा, प्लीज उनको याद दिलवा दीजिए परमेश्वर राजा, क्योंकि आप ही हैं जो हर एक विषय करने का सामर्थ्य रखते हैं। राहत दोनों मोस्त्रा का दराबा, धन्यवाद दे रही हूँ आज के हर एक मोमेंट के लिए परमेश्वर राजा, और आपके हाथों में ये नेटवर्क को, डिवाइस को, हमारे हेवनली प्लेसेस हम जहाँ जहाँ बैठे हैं, फिर जब जो लोग जुड़ रहे हैं अगर जर्नी में है तो उनकी जर्नी को भी परमेश्वर, बाद में रिकॉर्डिंग को भी देखेंगे, उनको भी मैं आपके हाथों में दे रही हूँ। अनुग्रह करिए, आपके हाथ में हमको बिल्कुल प्रोसेस करे परमेश्वर, क्योंकि जिस रीति से आप चाहते हैं कि हम सुने, जाने, समझे, उसी रीति से ही हम जिसे ग्रहण करने पाए। प्लीज आपकी ओर से हमें तैयार कर दीजिए, वो रिसेप्टिव हार्ट दीजिए, ताकि हम शून्य होके वो पूर्ण हो जाए परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा, आज की वर्शिप के द्वारा, आज के हर एक विषय के द्वारा परमेश्वर राजा। तेरे अनुग्रह करे पिता परमेश्वर राजा, बेटा लोभा वर्शिप करेंगे परमेश्वर राजा, यीशु मसीह के नाम से उनके नेटवर्क को मैं स्मूथ एंड साउंड डिक्लेयर कर रही हूँ। घोषणा करे परमेश्वर राजा, उनको भी आप पॉजेस करिए, ताकि वो आत्मा सच्चाई से उनके साथ साथ हम भी इस वर्शिप करने पाए परमेश्वर, हमको भी उस रीति से आप प्लीज प्रिपेयर कर दीजिए, तैयार कर दीजिए। हालेलुया। रास्त्रा कंदा नमल श्रीहिते ने कंदा नमल सोनमा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर राजा, अल्लाह से केंद्र स्त्री भी लोबा रेदो मांद्रे को लो रोबा द्रहिलो रोमुंद्रे कल सन्नाहंदे कल से रेबेता नमा। विशेष करके आपकी चुनी हुई संतान इवेंजलिस्ट इसराइल बेटे को आपके हाथों में दे रही परमेश्वर। वो सिलो यूथ है, वो आपकी तर्कस की वो तीर है परमेश्वर, जब खास मौके पे उसको चलाते हैं परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए आज उनको आप पॉजेस करें परमेश्वर, भले ही आवाज उनकी हो परमेश्वर, लेकिन हम आपको सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। हर एक विषय के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से निवेदन मांग सुने, ग्रहण करेंगे। अमन अमन। हालेलुया। अभी हम वर्शिप की तरफ चलेंगे। क्या लोबा बेटा है वहां पे? लोबा बेटा आप अवेलेबल हैं? जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है। लोबा बेटा से रिक्वेस्ट सभी करती को हूँ। शालोम, सभी को जय शालोम, मसीह। जय मसीह की। मैं सबसे पहले उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, इतना सुंदर दिन दिखाया है। मेरा नेटवर्क
मेरा नेटवर्क इश्यू है इसलिए वीडियो ऑफ है। तो चलिए हम आराधना की ओर चलते हैं। वेदी के ऊपर हम खुशी से कुर्बान, मर मिटे हैं कब से जो नूनी तेरा प्यार, ना मतलब है इस दुनिया से हम जीवित बलिदान, तू जिंदा करने वाला प्रभु पुनरुत्थान, क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा, तेरा राज जब है यहाँ, हर राजा से ऊंचा है यहोवा। कई आए राजा किया कब्जा और सत्ता, हुकूमत की प्रजा पे तलवार से किया नाश, सिर्फ पन्ने बन के रह गए किताबे इतिहास, पर यीशु तेरी सल्तनत रहे तेरा जलाल, पर यीशु तेरी सल्तनत रहे तेरा जलाल, पर यीशु तेरी सल्तनत रहे तेरा जलाल, क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा, तेरा राज अब है यहाँ, हर राजा से ऊंचा है यीशु। खुदाए जज्बे की हमें नहीं कमी, ये आग की सजा हमारी वेदी बनी, जलते मरते जाए तब भी हिम्मत ना हारी, है जीत हमारी हो चुकी करते ऐलान भी, है जीत हमारी हो चुकी करते ऐलान भी, है जीत हमारी हो चुकी करते ऐलान भी, क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा, तेरा राज जब है यहाँ, हर राजा से ऊंचा है यीशु, है ऊंचा है यीशु, हर राजा से ऊंचा है यीशु, है ऊंचा है यीशु, हर राजा से ऊंचा है यीशु। आमीन। आमेन आमेन। आइए मेरे प्रियो एक ऊंची ताली लगाए और परमेश्वर को महिमा दें। थैंक यू सो मच पापा, आपने हमारी वर्शिप को ग्रहण किया। आमेन। गॉड ब्लेस यू लोबा बेटा, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। ये तो जैसे वन मैन आर्मी होता है, ऐसे बिल्कुल हमारी लोबा बेटी एक ऐसे गाई है जैसे पूरा वर्शिप टीम गा रहा हो, और इतना सुंदर एक हाई पिच का वर्शिप को बहुत ही अच्छी रीति से गाई। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे बेटा, और भी आपको जैसे आपके हर एक सेक्टर में बढ़ा रहे हैं, वर्शिप में भी आपको और बढ़ाए, और आप ऐसे ही परमेश्वर को महिमा दें। गॉड ब्लेस यू। हम परमेश्वर को और भी धन्यवाद मैं दे रही हूँ कि वहाँ नेटवर्क ठीक रहा, हम पूरा वर्शिप को सुनने पाए हैं। तो आइए मेरे प्रियो, अभी हम वचन की तरफ चलते हैं। पता नहीं आज लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, और सिलो युद्ध तो जुड़ना ही चाहिए क्योंकि आज एक सिलो युद्ध का है। लेकिन ये भी बात है, एक चीज भी है कि जैसे बहुत गुड़ विषय होता है, तो परमेश्वर जितनों को अलाउ करते हैं उतने ही जुड़ पाते हैं।
ये भी मैटर करता है। तो हम इस रीति से मालूम चल रहा है कि पता नहीं आज परमेश्वर क्या एक विशेष बात को रखे हैं, और मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो वचन की ओर चलेंगे, और जाने से पहले हमारे इसराइल बेटा के लिए ब्लेसिंग प्रेयर कर देने के लिए अभिषेक बेटा, वहाँ क्या पास्टर जी या हमारे स्पिरिचुअल मॉम अवेलेबल है प्रेयर कर देने के लिए? कोई भी? मैम स्पिरिचुअल मॉम अवेलेबल है। हाँ, मैं हमारे स्पिरिचुअल मॉम से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज हमारे इसराइल बेटा के लिए ब्लेसिंग प्रेयर कर दे, ताकि हम वचन में आगे बढ़े। जी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके महानाम का धन्यवाद करते हुए आज का ये फ्राइडे ओपन स्टेज में आपका चुना हुआ प्यारा बेटा इसराइल को समर्पण करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, आज ये प्लेटफॉर्म ने, क्योंकि आपने उसको चुना है, उसको पूरी रीति से आपके हाथों में देते हैं। आपके ज्ञान की आत्मा, बुद्धि की आत्मा उस पर अधिष्ठान करे, और जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु, आपकी आत्मा जैसा चाहते हैं उसी रीति से आपसे ला के हमें प्रेजेंट करने के लिए उसको अनुग्रह करे बोलकर प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, ये लर्निंग प्लेटफॉर्म में प्रभु आपसे ही सीख के आप को पूरी रीति से प्रभु प्रेजेंट करने के लिए वो अनुग्रह उस पर बना रहे, आप अनुग्रह करें। धन्यवाद देते हैं, शुरू से लेकर अंत तक पूरा भार आपके हाथों में समर्पण करते हुए सारा आदर महिमा आपको देकर ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू सो मच मम्मी। आइए मेरे प्रियो, अभी हम वचन पर चलेंगे। एक ऊंची ताली लगा के हम अपने हमारे जो सिलो यूथ है, सिलो यूथ इसराइल बेटा को हम वेलकम करेंगे स्टेज में। We welcome you, Israel बेटा। Anointed Silo youth, please come up on the stage and bless us with the mighty word of God. Amen, amen. Thank you so much, मधु मैम। So आप सभी को यीशु मसीह के जीवित और जलाली नाम से शालोम और जय मसीह की। जय मसीह। Amen, amen, हालेलुया। मैं हमेशा की तरह अपने जीवित पिता परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हम सभी को ये सुंदर दिन दिखाया है कि हम उसकी उपस्थिति में हमेशा की तरह रहते हैं और उसकी आराधना हमेशा की तरह करते हैं। आमेन। और मैं साथ ही साथ मैं हमारे शिलो फादर का धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रभु ने जिनके द्वारा ये फ्राइडे ओपन स्टेज का ये जो एक प्लेटफॉर्म है, ये जो एक स्टेज है, उसको लाया कि ना कि सिर्फ वे बल्कि शिलो के हर एक मेंबर, हर एक शिलो उस मिस्ट्री को इस स्टेज में रख सके। और उसके साथ मैं मधु मैम का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने इतने सुंदर तरीके से ये सरमन को स्टार्ट किया और स्मूथली हमें आगे लेके गए। और उसके बाद मैं हमारी स्पिरिचुअल मदर का भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने आज के वचन के लिए, उस मिस्ट्री के लिए प्रेयर किया है। सो ओवरऑली हर एक धन्यवाद से, हर एक चीज से परमेश्वर को महिमा मिले। आमीन। आइए मेरे प्यारो, हम सभी समय को ना गवाते हुए वचन की ओर चलते हैं। मेरे प्यारो, क्या ये बैकग्राउंड में जो नॉइज आ रहा है, मतलब ये बैकग्राउंड नॉइज ऑडिबल है या नहीं? इफ यस देन ओके, नहीं है ओके, कोई बात नहीं, जो भी हो, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्यारो, हम वचन की ओर चलते हैं। सो मेरे प्यारो, हम सभी को पता है कि हम सभी लाइट के महीने में एंटर कर चुके हैं, और हालेलुया, और हम ये भी देखे हैं, आई डोंट नो आज मेरे चेहरे में ये फ्राइडे ओपन स्टेज में मुस्कान क्यों आता है, क्योंकि परमेश्वर आज एक ऐसा बात कहने वाला है जिससे मैं और हम सभी खुश होने वाले हैं। आमीन। सो हमने ये लाइट के महीने में देखा है
कि लाइट से जो भी भेद निकलता है वो कहीं ना कहीं से लाइट से कनेक्टेड रहता है। इनफैक्ट ये है कि लाइट हर चीज से भी कनेक्टेड रहता है। हालेलुया। सो हालेलुया। आमेन। और हमने लाइट के Amen. महीने में जितने भी सरमन्स हमने देखे हैं, जितने भी प्रीचिंग्स और सरमन्स हमने देखे हैं और हमने अपने जीवन में ग्रहण किए हैं, वो सभी ना सभी लाइट से ही निकल के आता है। सो दैट मीन्स कि हर कुछ जो भी लाइट से निकल के आता है वो कुछ ना कुछ तो अपने अंदर समाता है, जिसके चलते कि वो लाइट से कनेक्टेड है। अदरवाइज वो लाइट से कनेक्टेड नहीं रहता। Hallelujah. हालेलुया। दिस इज समथिंग टू गेट नोटिस्ड। और जैसे हमने, और मेरे प्यारों, क्या क्या आपको पता है कि जब आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की है, जब स्वर्ग और पृथ्वी की परमेश्वर ने आदि में सृष्टि की और फिर उसके बाद आगे वचन में बोलता है कि तब पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ा था। मतलब पृथ्वी का कोई शेप या आकार नहीं था और पृथ्वी एकदम सुनसान, साइलेंस से भरा हुआ था, शांति से भरा हुआ था। नॉट एनी सिंगल लिटिल डिस्टर्बेंस। और उसके बाद जब परमेश्वर का आत्मा वहां पर मंडरा रहा था और जब मुख से वो वचन निकला कि उजियाला हो, तब उजियाला हो गया। सो ये इंडिकेट करता है, ये एक पॉइंट दिखाता है जो कि बहुत ऑब्वियस है कि जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, उससे पहले वहां पर उजियाला नहीं था। Am I right? यस सर। Amen, amen. प्लीज रिस्पॉन्ड करते रहिए ताकि लगे कि हम सभी एक बड़े से प्रोफेशनल हॉल में है और वहां पर एक सरमन अटेंड कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। सो हालेलुया। जब भी लाइट निकलता है और हमें पता है कि लाइट कुछ ना कुछ एक मिस्ट्री को कैरी करता है। हालेलुया। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अंधेरे में परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, इट मीन्स कि वहां पर मिस्ट्री, वो रहस्य उभरने वाला था, जिसको कि परमेश्वर ने बोल के उभारा भी। हालेलुया। और हमें पता है कि लाइट कौन है। सो आइए मेरे प्यारो, हम वचन निकालते हैं उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 8। मैं हिंदी में पढ़ दे रही हूँ। मैं Yes. अभी अपना बेटा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इंग्लिश पकड़ के रखे हर एक वर्जन को, ताकि वो जब भी बोले वो पढ़ दे। मैं पढ़ रही हूँ उत्पत्ति 3:8, और यहाँ लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। इस वचन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, और एक्सप्लेन करने से पहले हम इस वचन को एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे। प्लीज हमें इंग्लिश में सहायता करें जी। Genesis 3 verse 8. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. आमेन। सो आइए मेरे प्यारो, हम वचन के अंदर गहराई में कूदते हैं, एकदम डेप्थ में जाते हैं। यहाँ पर उत्पत्ति 3:8 में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर यहोवा जब अदन की वाटिका में आया तो आदम और उसकी बीवी हवा वो दोनों छुप गए, क्योंकि वो उस समय उस ऐसी चीज का एक्सेस कर चुके थे जिसका एक्सेस, या कहूं कि जिसका पता सिर्फ परमेश्वर को था, इसीलिए वो छुप गए। उसके बाद यहां पर ये भी कहता है कि वो
पेड़ के पीछे छुप गए। और वो छुपे क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का आवाज को सुना। सिर्फ इस वजह से नहीं छिपे वो दोनों ने। वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर का आवाज जब चलते चलते आया अदन की वाटिका में, ध्यान से गौर कीजिए, एक आवाज कैसे चल सकता है? ना उस आवाज का कोई इमेज है, ना ही कोई उसके प्रेजेंस को प्रूफ करने का या फिर प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करने का या फिर प्रेजेंट करने का कोई एबिलिटी है, ना ही कोई की पॉइंट है जिसके चलते कि हमें लगे कि जो आवाज है वो चल रहा है। सो हाउ कैन अ वॉइस वॉक इन द गार्डन और एनी पाथ और इन एनी पाथ? ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के टर्म्स में देखेंगे। सो यहाँ पर मेरे प्यारो, हम सभी ने यहाँ पर गौर किया, नोटिस किया, और हमें थोड़ा सा अचंभा भी लगा कि एक आवाज कैसे चल सकता है। ये इसलिए क्योंकि जो यावे एलोहिम है, जो कि आवाज है, या कहूं कि जो परमेश्वर का उपस्थिति को कैरी करता है, या कहूं कि वो हर एक टाइप के प्रेजेंस, डोमिनियन प्रेजेंस, हैप्पी प्रेजेंस, लव प्रेजेंस, हर एक टाइप के प्रेजेंस को कैरी करता है। लेकिन मेरे प्यारो, यहाँ पर गौर करने वाली एक और बात है कि परमेश्वर तो आत्मा है, जो कि यूहन्ना 4:24 और 2 कोरिन्थियंस 3:17 में भी लिखा है। और अगर परमेश्वर आत्मा है तो अदन की वाटिका में कौन चल रहा था? ये एक सोचने वाली बात है मेरे प्यारो, क्योंकि हमने अभी अभी जस्ट देखा कि परमेश्वर आत्मा है। तो फिर अदन की वाटिका में कौन चल रहा था जिसके चलते आदम और हवा दोनों पेड़ के पीछे छिप गए? और मैंने जितना रिसर्च किया है मेरे प्यारो, ओल्ड टेस्टामेंट में मैंने जितना रिसर्च किया है, जितना एक्सप्लोर और पढ़ा है, उसमें ऐसे ऐसे मोमेंट्स हैं जहां पर परमेश्वर अपने आप को फिजिकली दर्शाता है। और जब परमेश्वर अपने आप को फिजिकली दर्शाता है किसी के सामने, तो हम उसको थियोफेनिस कहते हैं या फिर क्रिस्टोफेनिस कहते हैं, जिसका मतलब है कि यीशु मसीह का आना इनकारनेशन के पहले। अच्छा, या इसको हम अगर और अच्छे से समझेंगे तो इसका मतलब ये है, थियोफेनिस या क्रिस्टोफेनिस का मतलब ये है कि यीशु मसीह का शारीरिक रूप से आना मिशन कालवरी से पहले। Praise God, hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन। सो मेरे प्यारो, मैंने ओल्ड टेस्टामेंट में जितना भी रिसर्च किया और जितना एक्सप्लोर किया, उसमें यही बताता है कि परमेश्वर जब अपने आप को, या कहें कि यीशु मसीह जब अपने आप को फिजिकली अपीयर करता है अपने मिशन कालवरी से पहले, उसको हम कहते हैं थियोफेनिस और क्रिस्टोफेनिस। दोनों में से एक भी वर्ड, दोनों में से कोई एक वर्ड सही है, दोनों सही। फिर उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्यारो कि परमेश्वर जब अपने आप को ह्यूमन लाइक फॉर्म में, या कहूं कि शारीरिक दशा में अपने आप को लाता है या अपीयर कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब वो अपने आप को अपीयर कराता है, वो मसीह का, क्राइस्ट का प्री इनकारनेट वर्जन में आता है। हालेलुया, अब उसके बाद मेरे प्यारो, जॉन चैप्टर 8:58 में यीशु मसीह ने एक हिंट छोड़ा। देखा मेरे प्यारो, यीशु मसीह हमारा कितना चालाक है, और वो हिंट भी छोड़ देता है। तभी तो हमारे आत्मिक पिताजी कहते हैं कि वही क्वेश्चन, वही तुमको एग्जाम में क्वेश्चन देगा और वही तुमका आंसर देता है। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह ने भी हिंट दिया है। और हम सभी को अच्छे से पता है कि यूहन्ना 8:58 में या जॉन 8:58 में क्या लिखा है। वहां पर लिखा ये है कि अब्राहम से पहले मैं था, बिफोर अब्राहम वाज आई एम। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अब्राहम के आने से पहले मैं आया। यस। सो मेरे प्यारो, जब यीशु मसीह ने कहा कि अब्राहम से पहले मैं आया,
और हमको ये पता है कि अब्राहम का जन्म पुराने मतलब ओल्ड टेस्टामेंट में हुआ था। सो दैट मीन्स कि यीशु मसीह का जन्म भी ओल्ड टेस्टामेंट में हुआ था। एम आई राइट? ओह हालेलुया। और एक और चीज बता देता हूं मेरे प्यारो, जब भी हम किसी भेद को लाते हैं और जब हम वचन के ऊपर रिसर्च करते हैं तो वचन हमसे डायरेक्टली बात करता है, लेकिन जब वो भेद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल में या कहूं कि आउट ऑफ सिलेबस वाले लेवल में चले जाता है तो वचन आपसे डायरेक्टली कभी बात नहीं करता, वो आपसे इनडायरेक्टली बात करता है। और कभी कभी वचन आपसे इस तरह से बात करता है कि वो एग्जैक्ट वर्डिंग्स या फिर कहे कि आप जो बहुत सारे वचन से उस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं या टॉपिक का आंसर या सॉल्यूशन निकालते हैं वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमको पता है ये शिलो है और ये जो मिनिस्ट्री है ये शिलो मिनिस्ट्री है, सो दैट्स व्हाई हमको आंसर मिल जाता है। एंड ये रीजन है गॉड के ग्रेस की वजह से। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह भी वचन में इनडायरेक्टली कह रहा है और हिंट छोड़ रहा है कि अब्राहम के आने से पहले मैं था। यस। और जब यीशु मसीह ने ये कहा तो यीशु मसीह इस चीज को क्लेम नहीं कर रहा था कि वो अब्राहम से पहले एग्जिस्ट किया है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने आप को यहोवे भी दिखाता है। वो ये भी क्लेम कर रहा था कि मैं अब्राहम से पहले तो एग्जिस्ट किया, लेकिन मैं अपने आप को यहोवे भी दिखाता हूँ, यहोवा भी आइडेंटिफाई कराता हूँ। और इसका जो मेन वर्स है मेरे प्यारो, जहां पर यीशु मसीह ने आइडेंटिफाई किया वो है एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 14। उसको हम पढ़ेंगे जी। निर्गमन 3 का 14 जी। और यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा तो इसराइलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूँ है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आमेन। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, और उसके बाद मूसा से एक और चीज कहता है कि इजरायलियों से कह देना वही सेम चीज को कि मैं जो हूँ सो हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारो, ये वचन भी आपसे इनडायरेक्टली बात नहीं करता उसी पर्टिकुलर टॉपिक में कि यीशु मसीह ने अपने आप को पहले से ही यहोवा बोल के क्लेम किया है। यहाँ पर वचन इनडायरेक्टली बात कर रहा है। और मेरे प्यारो, हम सभी को पता है कि यहोवे अर्थात यहोवा का मतलब ये है कि आई एम, मैं हूँ। Yes. परमेश्वर ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनोनिम को यूज किया आई एम के बदले या फिर मैं हूं के बदले। उसने उसको और एक्सपेंड किया और इस तरह से सिनोनिम वे में दर्शाया कि मैं जो हूं सो हूं, आप जो हैं सो हैं। Yes. शिलो मिनिस्ट्री जो है सो है। शिलो मिनिस्ट्री में और भी मिनिस्ट्री जो मर्ज होने को जा रहा है सो है। आमेन। आमेन। हालेलुया। तो उसके बाद मेरे प्यारो, हम एक और चीज को क्रॉस एग्जामिन करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, जो कि कोलोसियंस 1 वर्स 16 और 17 में हम पढ़ेंगे। जी। कुलुस्सियों चैप्टर 1 वर्स 16 to 17। जी पढ़िए, कुलुस्सियों 1 का 16 और 17। और यहाँ लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, आमेन। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। आमीन। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। आमेन। हालेलुया। यहाँ पर पॉल द अपोस्टल मेरे प्यारो ये बताना चाहते हैं कि हर एक चीज, सब चीज जो मसीह में सृष्टि की गई थी
वो उसके द्वारा, उसके लिए और उसमें है, जो कि हर चीज को अपने अंदर होल्ड करता है, या फिर कहे कि वो अपने अंदर हर एक चीज को सस्टेन करता है। और जब भी Yes. वो हर एक चीज को सस्टेन करता है तो हर एक चीज का पेयर बना के करता है। इट मीन्स कि जब वो किसी चीज को सस्टेन करता है तो वो टुगेदर फॉर्म में सस्टेन करता है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। और यहाँ पर मेरे प्यारो, इस वचन से क्रॉस एग्जामाइन में इस तरह से करूंगा, क्रॉस चेक में इस तरह से करूंगा कि कोलोसियों में उसका जो समरी है, और कोलोसियंस हम चैप्टर 1 से जब पढ़ते आएंगे और हम जब 14 वाले एरिया में 15 वाले एरिया में पहुंचेंगे, तो वहां पर जब हम वहां पर दूसरे वर्जन्स में भी देखेंगे, जैसे एम्पलीफाइड क्लासिक, एमएसजी या फिर एमएसबी, एनआईवी, एनएलटी, ईएसवी, बहुत सारे वर्जन्स हैं। तो वो सब वर्जन्स में जब हम रिसर्च करेंगे, चेक करेंगे ये सारे वर्सेस को, ये दोनों वर्सेस को, तो वहां पर कुछ कुछ वर्जन्स में वचन ये कहता है कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का आवाज है। कुछ वर्जन्स में वो डायरेक्ट कहता है और कुछ वर्जन्स में वो इनडायरेक्टली कहता है। Yes. So that does not only mean कि यीशु मसीह अपने अंदर हर एक चीज को टुगेदर फॉर्म में सस्टेन कर रहा था। ये सिर्फ इसका मतलब नहीं है मेरे प्यारों, लेकिन और इसका मतलब ये भी है कि वो यीशु मसीह जो कि लाइट है, ज्योति है, वो क्रिएशन के समय में उपस्थित था। Yes. Amen. Yes. Hallelujah. और ये सिर्फ इतना नहीं बताता कि यीशु मसीह सृष्टि या क्रिएशन के समय में प्रेजेंट था, बल्कि उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व भी था। Yes. Amen. Amen. Yes. Yes. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. उसके बाद हम जब जेनेसिस 3 वर्स 8 में हमने देखा कि आदम और हवा ने परमेश्वर के आवाज को चलते हुए सुना, उसके कदमों को सुना और छिप गए, तो इसमें ये दिखाता है, उसमें अगर हम अच्छे से डीप समरी में जाएंगे, ग्लोरी टू गॉड, तो उसमें ये कहता है कि आदम और हवा दोनों ने परमेश्वर के साथ एक डायरेक्ट कम्युनियन को देखा और अपने अंदर उस डायरेक्ट कम्युनियन को मतलब अपने अंदर सर्व कराया, जो कि उस डायरेक्ट कम्युनियन के वजह से वो दोनों यीशु मसीह के साथ अलाइन हो गए, उसके साथ कनेक्ट हो गए, अर्थात पृथ्वी के साथ कनेक्ट हो गए। Wow. Wow. और हमें पता है मेरे प्यारो, हम शीलो अच्छे से जानता है कि कोलोसियो 1:15 में ये लिखा है कि यीशु मसीह इनविजिबल गॉड का विजिबल इमेज है। Yes. Yes. नहीं पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारो, मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ शीलो, क्योंकि हम ये देखें, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है कि ये लाइट हमारे साथ शुरू से प्रेजेंट था। बिफोर द क्रिएशन स्टार्टेड, द लाइट और द जीसस क्राइस्ट वाज विथ अस। इसका मैं 2 एग्जांपल दूंगा, और एग्जांपल में जाने से पहले मैंने जैसे कोलोसियो 1:15 में लिखा है कि यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का दृश्य तस्वीर है, या कहे कि विजिबल इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। और यीशु मसीह सिर्फ विजिबल इमेज नहीं है मेरे प्यारो, बल्कि वो एक माध्यम भी है, वो एक ब्रिज भी है, जो कि हेवन और अर्थ के बीच में है, या कहे कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वो ब्रिज बनाता है। Yes, amen. Hallelujah. इस ब्रिज के बारे में हम बहुत से वचनों में देख भी चुके हैं, सिर्फ वचनों में नहीं, हम बहुत से सरमन्स में देख भी चुके हैं। और इससे मैं ओवरऑल ये कहूंगा कि अदन की वाटिका है, लेकिन सिर्फ वाटिका नहीं। गौर कीजिएगा, अदन की वाटिका तो है, लेकिन सिर्फ वाटिका नहीं, लेकिन ये एक मंदिर है, ये एक ऐसा जगह है जहां पर परमेश्वर और इंसानियत दोनों ड्वेल करते हैं, या फिर Yes, कहें exactly. Hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah. Man, wow. God Glory to bless God. you. और यहाँ पर परमेश्वर ये भी कहता है कि आदम, जिसको हम पहले याजक के स्वरूप में देखते हैं, वो हमको, उसका काम ये था कि वो गार्ड करे और प्रोटेक्ट करे, या आसान भाषा में कहूं कि वो
सुरक्षा करे। आदम का ये काम था, जिसको अगर हम डीपली देखेंगे और आदम को अगर हम फर्स्ट प्रीस्ट के टर्म्स में अगर हम समझेंगे तो उसका काम ये है। लेकिन जब पाप आया तो आदम नहीं बल्कि आदम और हवा दोनों को गार्डन से निकाल दिया गया। इट मीन्स कि दे वर कास्ट आउट। और उससे हमें ये पता चलता है कि इंसान, मनुष्य और परमेश्वर दोनों सेपरेट हो गए। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद मेरे प्यारों ये भी कहता है परमेश्वर कि यीशु मसीह सिर्फ बहुतायत का जीवन देने नहीं आया था, बल्कि वो एक ऐसे चीज को रिस्टोर करने आया था, या कहूं कि ऐसे चीज को भरने आया था जो कि एदन की वाटिका में, उस चर्च में, उस मंदिर में खत्म हो गया था। सही बात। और परमेश्वर जो कि उसी अदन की वाटिका में वॉक कर चुका है, चल चुका है, इस बार, या कहूं कि यीशु मसीह जो अदन की वाटिका में चल चुका है, वो इस बार वचन में हमें एक सफरिंग सर्वेंट के टर्म्स में दिखाया गया है। एक ऐसा सर्वेंट जो कि अपने आप को इस हद तक नम्र कर दिया कि वो इस संसार का पाप को अपने ऊपर उठा ले और हमको उस पाप से मुक्त कर दे। हालेलुया। और जब वही सफरिंग सर्वेंट, या कहूं कि जब वही सर्वेंट जो सफर कर रहा था, जब वो मर गया शारीरिक रूप में उस मंदिर में, जहां उस मंदिर के वेल में, द वेल ऑफ द टेम्पल, और वो दो हिस्सों में टोर हो गया, या फिर कहूं कि वो भाग हो गया दो हिस्सों में। इसका मैं रेफरेंस दूंगा, की रेफरेंस दूंगा मैथ्यू 27 वर्स 51। प्लीज मैं जो रेफरेंसेस वर्स दे रहा हूं, जो ऐसे सब टॉपिक्स या फिर सब हेडिंग्स के रेफरेंस वर्स है, प्लीज हम उन्हें नोट करेंगे। और ये मैथ्यू 27 वर्स 51 हमें ये सिंबलाइज करता है कि एदन में जो चीज सेपरेशन के वजह से अदन में खो गया था, वो एक रिवर्सल प्रोसेस को फॉर्म करता है। दैट मीन्स कि जो अदन की वाटिका में पहले था, वो फिर से अपने आप को रिवर्स कर रहा है कि वही सेम चीज उसी वाटिका में, उसी चर्च में वापस भर आ जाए और बहुतायत से भर आ जाए। और इस पहले एग्जाम्पल से परमेश्वर ये कहता है कि सृष्टि में पहले से ही परमेश्वर उस गार्डन में इंसान के साथ, मनुष्य के साथ चल रहा था। रेफरेंस वर्स रेवलेशन 21 वर्स 30। और उसका समरी ये कहता है कि परमेश्वर जहां पर ड्वेल करता है, या कहूं कि परमेश्वर मनुष्य के साथ जिस जगह में ड्वेल करता है, वो परमेश्वर के साथ, वो इंसान के साथ ही है। मतलब हमारे साथ परमेश्वर ड्वेल करता है। वो अपना प्लेस, वो अपने स्थान को शरण लेता है, क्योंकि वचन कहता है कि हम सभी परमेश्वर के मंदिर है और वहां पर परमेश्वर वास करता है। और उसके बाद समरी में ये कहता है फर्स्ट एग्जांपल में कि जो चीज अदन की चर्च में, अदन की वाटिका में खो गया था, वो फुल्ली रिस्टोर हो चुका है रिवर्सल प्रोसेस के द्वारा। और यीशु मसीह जो कि परमेश्वर के साथ अदन की वाटिका में वॉक किया था, चला था, वो हमारे साथ भी चल रहा है। तो दैट मीन्स कि मेरे प्यारो, अदन की वाटिका में यीशु मसीह था, मतलब ज्योति अदन की वाटिका में था। ये था पहला एग्जाम्पल। यस, हालेलुया। मेरे प्यारो, क्या आपको पता है जब याकूब परमेश्वर से कुश्ती लड़ा, तो वो सिर्फ अपने आप को इसलिए रेडी नहीं कर रहा था कि अपने बड़े भाई के साथ वो एक युद्ध लड़े, या कहूं कि अपने बड़े भाई एसाव के साथ कुश्ती लड़े, बल्कि वो जो रेसलिंग प्रोसेस था, वो जेकब के लाइफ का एक ट्रांसफॉर्मेशन था। यस। वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह अर्थात ज्योति याकूब के जीवन को बदलने आया था, ना कि कुश्ती लड़ने। यस मैन, हालेलुया।
लेकिन मेरे प्यारो वहां पर गौर करने वाली बात Yes. ये है कि Hallelujah. परमेश्वर तो इतना सामर्थ्यशाली है, सबसे ताकतवर है, लेकिन वो याकूब से कुश्ती में हार कैसे गया? एक गौर करने वाली बात है। और ये एक और चीज गौर करने वाली बात ये भी है कि ये बाइबल के हिस्ट्री में ऐसा पहला कुश्ती है जो कि रिकॉर्ड किया गया है, जिसको कि लिखा गया है। Yes, hallelujah. सही बात, सही बात। वो परमेश्वर पूरे यूनिवर्स को बना सकता है, मल्टीवर्सेस को बना सकता है। वो कुछ पल भर सेकंड में याकूब से कुश्ती में हार कैसे गया? इसके पीछे सिर्फ जीतने का मकसद नहीं है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का मकसद है। आप इमेजिन करें, आप सिर्फ सोचें, Amen. एक पिता अपने बेटे के साथ कुश्ती लड़ रहा है। क्या वो पिता अपने बच्चे पर अपना पावर आजमाएगा? क्या वो पिता अपने पावर से अपने बेटे को हर्ट करेगा? नहीं। बल्कि ये वो पॉइंट नहीं है जिस पर हम फोकस कर रहे हैं, बल्कि वो पिता अपने बेटे के साथ उस कुश्ती में एंगेज होगा, ना कि डिस्ट्रॉय करने के लिए, बल्कि अपने बेटे को जिसके साथ वो एंगेज हो रहा है उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में, या फिर कहें कि वो पिता जो है वो स्ट्रक्चराइजेशन में हेल्प करता है। Yes. जेनेसिस 32 में, उत्पत्ति 32 में उसका समरी, मैं जो ये सेकंड एग्जांपल का समरी देता हूं, उसमें परमेश्वर का वचन ये कहता है कि याकूब पूरे रात एक रहस्यमय इंसान के साथ, रहस्यमय मनुष्य के साथ कुश्ती लड़ा, और हमें बाद में पता चलता है कि वो कोई और नहीं, परमेश्वर ही था। लेकिन याकूब को वहां पर अचंभा हुआ और वो उसे जाने नहीं दिया, तब तक जाने नहीं दिया जब तक वो परमेश्वर उसे आशीषित ना करे। Yes. और ये वो समय है जब परमेश्वर उसके कमर को छूते हैं John. और उसको इंस्टेंटली डिसलोकेट करते हैं। और ये डिसलोकेट करने का जो ये प्रोसेस है, ये सिर्फ छूने के वजह से हो गया। और छूने के वजह से डिसलोकेट हो गया, दैट शोज अ साइन कि उसमें इतना शक्ति था पूरे समय में, लेकिन फिर भी वो फिजिकल विक्ट्री से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, या फिर कहे कि वो सिर्फ जीतने को छोड़ के कुछ और डीपर चीज में अंदर चला गया था, और वो याकूब के जीवन को और याकूब को भी उसी डीपर चीज में लेना चाह रहा था। हालेलुया, Hallelujah. क्योंकि मेरे प्यारों, अगर परमेश्वर याकूब को कुश्ती के लिए तैयार करता तो ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें प्रेम को दिखाता है, ना कि लड़ाई झगड़े और किसी कुश्ती को। इसीलिए कुश्ती सिर्फ कुश्ती दिखाई देती है, लेकिन शिलो के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है। वहां पर याकूब ने अपना पूरा लाइफ, अपना पूरा समय सिर्फ कंट्रोल करने और डोमिनेंस को हासिल करने में बिताया और उसको ग्रास्प करने में बिताया। लेकिन उस कुश्ती में परमेश्वर कुछ ऐसा करता है जिसके चलते कि वो याकूब को अलाउ करता है कि वो मेरे साथ कुश्ती लड़े, और वो अपने स्ट्रगल को उसके ऊपर सौंप दे। वो अपने स्ट्रगल को धकेले परमेश्वर की ओर, और उस स्ट्रगल के प्रति परमेश्वर के साथ लड़े पूरे रात, जब तक याकूब डेस्परेट नहीं हो जाता। क्योंकि मेरे प्यारों, लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं एक और चीज कहूंगा जो कि हमारे मैम्स और सर और पास्टर्स और एपोस्टल सर्स अच्छे से रिलेट करते हैं, कि जब जो कपल होते हैं, अक्सर उनके बीच में कभी ना कभी लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, या फिर कहें कि जो रिलेशन में आते हैं अनऑफिशियली इन द सेंस बिना शादी के, जब कोई रिलेशन में आते हैं लड़का लड़की, तो उनके रिलेशन में कभी ना कभी झगड़ा तो होता है, कभी ना कभी किसी मुद्दे के ऊपर वो तू मैं करते ही है। लेकिन उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, जिसके चलते कि वो दोनों का तोड़ के ऊपर, या फिर कहे कि ब्रेकअप हो जाता है। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको अपने सोलमेट या फिर आपको अपने पार्टनर के अगेंस्ट नहीं जाना है। दैट मीन्स कि ये सॉल्यूशन ये नहीं दिखाता कि इट्स यू वर्सेस हर और हिम, यू वर्सेस योर पार्टनर, ये नहीं दिखाता,
बल्कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, यू एंड योर पार्टनर वर्सेस द प्रॉब्लम। हालेलुया। हालेलुया, क्योंकि हालेलुया, याकूब यस। परमेश्वर के साथ झगड़ नहीं रहा था, वो परमेश्वर के साथ अपने स्ट्रगल के साथ झगड़ रहा था। सही बात। और परमेश्वर उसके जीवन को अपने स्ट्रगल के प्रति इतना स्ट्रॉन्ग करा रहा था, उसीलिए उस कुश्ती का जो टाइम था वो ट्रांसफॉर्मेशन था, स्ट्रक्चराइजेशन था। और वहां पर याकूब जब डेस्परेट हो गया और जब उसने क्लींज किया अपने सामर्थ्य से, तो वो क्लींज इस तरह से किया कि वो जरूरतों के परे नहीं हुआ, लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा आशीषित हुआ। और वहां पर परमेश्वर ने उसका नाम चेंज किया, याकूब से इजराइल रखा। वहां पर उत्पत्ति 32 का 28 में लिखा है, मैं पढ़ देता हूं। वहां पर यह लिखा है कि तुम्हारा नाम याकूब ना होगा परंतु इजराइल। और इजराइल नाम रखने का मकसद यह है कि तुमने परमेश्वर के साथ स्ट्रगल किया है। इट मीन्स कि तुमने परमेश्वर के साथ अपने कठिनाइयों का सामना किया है और तुमने मनुष्य के साथ, मैन के साथ प्रिवेल किया है। यस, हालेलुया। उसके बाद हालेलुया। याकूब वो कुश्ती तो जीत गया, याकूब अपने उस कुश्ती के कंसिस्टेंसी में रह के तो जीत गया, लेकिन उसने परमेश्वर पर ओवर पावर नहीं किया, अपने पावर के लिमिट्स को परमेश्वर के ऊपर क्रॉस नहीं किया। कैसे? क्योंकि उसने उस चीज को रिफ्यूज किया, उसने उसको डिक्लाइन किया और उसे जाने दिया। और कैसे उसने उसको जाने दिया? वो ब्रोकन रहा और वो मतलब टूट चुका था अंदर से, लेकिन फिर भी वो बोलते जा रहा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और इस डिफिकल्टी में, इतने बड़े कठिनाई में, ये एक एनकाउंटर का प्रूफ है जहां पर याकूब परमेश्वर के साथ उस रात में एक ऐसे तरह से चल रहा था, बल्कि वो एक वॉक पे नहीं निकला था, नाइट वॉक पे नहीं निकला था, बल्कि वो एक स्पिरिचुअल वॉक में निकला था। इन कंक्लूजन में ये कहूंगा कि परमेश्वर कभी कभी अलाउ करता है कि हम झगड़े। परमेश्वर हमें कभी कभी अलाउ करता है कि हम झगड़े, हम कुश्ती करें। इसलिए नहीं कि हम वीक है कि हम कुश्ती करके प्रैक्टिस करके स्ट्रांग बने, बल्कि अपने आप को, और जो चीज ट्रांसफॉर्म होने में टाइम लगता है उस चीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल है हमारा फाइनेंस। इसीलिए परमेश्वर हमारे प्रेयर सेल्स और हमारे सिलों में जितने ऑल्टर्स बने हैं वहां पर फाइनेंसेस के बारे में हमेशा हमेशा जिक्र करते रहता है, क्योंकि फाइनेंस एक ऐसा चीज है जिसको ट्रांसफॉर्म होना बहुत जरूरी है। और जो चीज मेरे प्यारों ट्रांसफॉर्म होता है वो कुछ ना कुछ काम करते, वो कुछ ना कुछ काम को करता है जो कि हमारे अंदर इस शिलों में समा जाता है। और इस कुश्ती के द्वारा मेरे प्यारों हमारा घमंड टूट जाता है और साथ ही साथ हमारा कंट्रोल, और हम जब अपने ऊपर रिलायबल रह जाते हैं, या फिर कहूं कि हमारा जो कंट्रोल और सेल्फ रिलायंस है उसको हम ब्रेक कर देते हैं। रीजन ये है कि जब हम लड़ना बंद कर देते हैं, कुश्ती करना बंद कर देते हैं कंट्रोल के लिए, और हमारे जीवन को होल्ड करके रखते हैं और उस स्पिरिचुअल डायमेंशन में चलते जाते हैं, तो वही वो समय है जहां से हर चीज बदल जाता है। यस, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो ये था सेकंड एग्जांपल कि लाइट, ज्योति हमारे साथ उत्पत्ति से पहले था और नए सृष्टि और पुराने नियम में एक कुश्ती के फॉर्म में भी था। यस, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो ज्योति है मेरे प्यारों, ये हमारे साथ समय से पहले तो था, लेकिन ये एक ज्योति का एक अहम चीज है जो कि ये शिलो मिनिस्ट्री में ये हमेशा करता है, और वो एक चीज को लेके हमेशा करता है और उसी चीज में सस्टेन करता है, जो कि है फाइनेंस। ओह हालेलुया। फाइनेंस इसलिए मेरे प्यारों क्योंकि मैं अपने रिसर्च टाइम में बैठा था और रिसर्च कर रहा था, और मैंने दो ऐसे वचन को देखा जिससे एक
एक छोटा टॉपिक उभर के आता है कि परमेश्वर इविल पीपल को, दुष्ट लोगों को अलाउ क्यों करता है कि वो पैसा कमाए, कि वो वेल्थ को एक्यूमुलेट करे, वो वेल्थ को अपने अंदर समाए, उसके एबिलिटी को परमेश्वर दुष्ट लोगों में क्यों अलाउ करता है? सोचने वाली बात है मेरे प्यारों। लेकिन इसका भी एक रीजन है, इसके पीछे भी एक डीप मिस्ट्री छुपा है। और इसके दो मेन वर्सेस को मैं कहूंगा, जो कि है एक्लेसियास्टिस सबोपदेशक 2:26, उसको हम पढ़ेंगे जी। और हम उसको पढ़ने से पहले हम उसको पढ़ते साथ हम इंग्लिश में प्रोवर्ब्स 13:22 को भी पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हम पहले सबोपदेशक एक्लेसियास्टिस चैप्टर 2:26 को हिंदी में पढ़ेंगे। लेटर ऑन मैं नीति वचन वाले वचन को एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। आमेन। पढ़ सबोपदेशक उसका 2:26 और यहाँ लिखा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसका वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। आमीन। परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। यह भी व्यर्थ और वायु का पकड़ना है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है मेरे प्यारों, इसको मैं समझा दूं कि परमेश्वर उस इंसान को जिससे वो प्रसन्न होता है, और वो इंसान, उसका वो संतान जो कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए बना है और उसकी महिमा को करता है। परमेश्वर ऐसे इंसान को, ऐसे लोगों को, और खास करके इस शिलो को बुद्धि देता है, विजडम देता है। और साथ ही साथ विजडम और नॉलेज के साथ वो हैप्पीनेस भी देता है। यस आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे इंसान को जो कि पापी है, या कहूं कि उसके मार्ग में जो नहीं चलता, वो उसको एक ऐसा टास्क देता है जिसके चलते कि वो अपने द्वारा पैसा कमा सके। अब अगर हम ये दोनों टॉपिक, ये दोनों वर्ड्स को, विजडम मतलब बुद्धि और पैसा, दोनों को अगर मैं ऑप्शन में रखूंगा और फिजिकल वर्ल्ड के टर्म्स में, मतलब शारीरिक दुनिया में, अगर मैं किसी इंसान से मिनी शॉर्ट सर्वे में पूछूंगा कि अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, बुद्धि और पैसा, तो आप क्या चूज करोगे? कुछ लोग यहाँ पर बुद्धि चूज करेंगे और कुछ लोग यहाँ पर पैसा चूज करेंगे। और एक सर्वे के अनुसार ये क्वेश्चन में ज्यादातर लोग, ऑलमोस्ट लगभग हर दूसरा आदमी पैसा को चुनता है, क्योंकि हमें पता है शारीरिक दुनिया में हर दूसरे इंसान को पैसा बुद्धि से ज्यादा पसंद होता है, और उस इंसान को लगता है कि पैसा है तो सब कुछ है। बल्कि और अगर हम इसी स्पिरिचुअल भेद को फिजिकल टर्म्स में समझेंगे, तो उस दूसरे इंसान को लगेगा कि परमेश्वर ने उसे विजडम क्यों दिया और मुझे पैसा क्यों दिया, उसके पास बुद्धि क्यों मिली, उसको बुद्धि क्यों मिली और मुझे पैसा क्यों मिला। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोवर्ब्स 13:22 को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। नीति वचन 13:22। जी, Proverbs 13:22. A good man leaves an inheritance to his children's children, but the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Amen. हालेलुया। यहाँ पर अगर हम मेरे प्यारों जो एक शॉर्ट सेंटेंस है, या फिर कहूँ कि शॉर्ट वर्ड्स है, वेल्थ इज स्टोर्ड अप फॉर द राइटियस, अगर इस पर्टिकुलर लाइन को मैं उस वचन से साइड में रख दूं और पूरा पढ़ूं और पूरा आपको समझाऊं कि एक अच्छे इंसान को जो कि इनहेरिटेंस छोड़ता है, या फिर कहूं कि अ गुड पर्सन लीव्स एन इनहेरिटेंस फॉर देयर चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, मतलब वो अपने पोता पोतियों के लिए
इनहेरिटेंस छोड़ देता है, जायदाद, प्रॉपर्टी, ऐसे चीजें छोड़ देता है। इसका मतलब अब मेरे प्यारो, अगर हम सहोपदेशक और नीति वचन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक सिचुएशन में अच्छे लोगों को बुद्धि दिया गया है और वही नीति वचन में उसी अच्छे लोग को इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, पैसा जैसे चीजें दिया गया है। ये दोनों ही बहुत नोटिस करने वाली बात है और बहुत कभी कभी ये एक ऐसा चीज को कह देता है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है। इसका रीजन ये है कि अगर मैं उसी साइड वाली लाइन को, जिस लाइन को मैंने साइड किया था, उसको अगर मैं वापस रखता हूं तो वो लाइन कहता है बट द वेल्थ ऑफ द सिनर इज स्टोर्ड अप फॉर द राइटियस। मतलब परमेश्वर ने सहोपदेशक में उस पापी को पैसा कमाने का सामर्थ्य इसलिए दिया कि वो जो पैसा जो वो पापी कमाया है, पैसा शीलो के लिए आ जाए। Amen. Ever, hallelujah. Yes. Yes, वही hallelujah. और वही मेरे प्यारो, अगर हम नीति वचन में देखेंगे तो पोता पोतियों के लिए तो इनहेरिटेंस छोड़ दिया गया है, सुन के तो बढ़िया दादा फोन चलो। लेकिन उन्हीं पोता पोतियों के लिए और उसी शिलो और उसी मधु मैम, उसी अभिस्नेहा दीदी, वही यूथ लीडर्स और हमारे शिलो के हर एक प्रमुख जन के लिए वो पापी पैसा कलेक्ट करता है कि वो पूरा पैसा शिलो के लिए आ जाए। Amen. और इसलिए मेरे प्यारो हमारे पास्टर जी ये कहते हैं, इसलिए मेरे प्यारो हमारे पास्टर जी ये कहते हैं कि मैं कभी पैसा के पीछे नहीं दौड़ता, पैसा मेरे पीछे दौड़ता है। Yes. और उसके बाद ये दोनों वर्सेस को अगर मैं लूं और समराइज करूं तो यहाँ पर परमेश्वर ये कहता है, देखिए मेरे प्यारो, परमेश्वर कभी भी किसी चीज को डायरेक्टली नहीं देता, क्योंकि देयर इज अ प्रोटोकॉल जो कि स्पिरिचुअल डायमेंशन और फिजिकल डायमेंशन को ज्वाइन करके रखता है, जिसके चलते उसी प्रोटोकॉल के चलते परमेश्वर सिर्फ अलाउ करता है, ना कि वो उसको डायरेक्टली देता है। इसका अच्छा एग्जांपल मैं दूंगा, जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो उसके बाद टेम्पटेशन और ट्रायल्स आना चालू हो जाता है, और जब ट्रायल्स और टेम्पटेशंस आते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने उस ट्रायल्स और टेम्पटेशन को भेजा है? नहीं। निर्गमन में यह लिखा गया है मेरे प्यारो कि परमेश्वर सिर्फ अलाउ करता है, ना कि वो टेम्प्ट करता है। और याकूब में यह लिखा गया है कि परमेश्वर सिर्फ अनुमति देता है, वो कभी किसी को टेम्पटेशन में नहीं लाता, ना कभी वो किसी का ट्रायल करता है, क्योंकि उसी याकूब में लिखा गया है कि परमेश्वर ना तो कभी टेम्प्ट करता है और ना ही कभी टेम्प्ट करने वाला है, बिकॉज गॉड इज नॉट टेम्पटिंग। वो टेम्पटेशन में लाने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो हमारे कठिनाइयों का, हर एक समस्याओं का हल निकालने वाला परमेश्वर। दैट्स वाई मेरा परमेश्वर, शिलो का परमेश्वर, कभी भी टेम्प्ट नहीं करता, बल्कि वो अलाउ करता है। और वो इसलिए अलाउ करता है कि वे पापी लोग पैसा, धन, दौलत, शोहरत इकट्ठा करें, और वो जो इकट्ठा कर रहे हैं वो सिर्फ ब्लेसेड होने के लिए नहीं कि हमने पैसा कि वो पापी लोग पैसा कमाए और फिर कहे कि धन्यवाद परमेश्वर, आपके वजह से मैंने पैसा कमाया, ये वो सब, उसके चलते वो ब्लेस्ड हो जाएंगे क्योंकि उसने परमेश्वर का महिमा किया पैसा कमाने के बाद। ये वो रीजन नहीं है कि परमेश्वर पापियों को अलाउ करता है, बल्कि परमेश्वर अपने प्लान्स को फुलफिल करने के लिए उन्हें अलाउ करता है। इसका रीजन ये है कि वही पैसा, वही धन, दौलत और शोहरत जब अल्टीमेटली शिलो को सर्व करता है, उसके संतानों को सर्व करता है जो जीवित है, जो इस पृथ्वी में है, कि वे उसको प्रसन्न कर सके, वे उसकी महिमा कर सके और उसकी राज्य की खोज में आगे बढ़ते रहे,
इसलिए परमेश्वर अलाउ करता है। और मेरे प्यारो, ये जो अलाउ किया परमेश्वर और हमें जो ये धन दौलत मिलता है, ये अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज की वजह से मिलता है। कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज आ जाते हैं जिसके चलते हमें वेल्थ का एक्सेस मिल जाता है, उसी फाइनेंस का एक Hallelujah. जगह का एक्सेस मिल जाता है। Hallelujah. और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज और फाइनेंसेस का नहीं, बल्कि रिसोर्सेस का भी एक्सेस मिल जाता है। Amen. डायरेक्टली, और वही दोनों चीजों के एक्सेस की वजह से हम डायरेक्टली इनहेरिट करते हैं उस चीज को जो कि हमारे लिए रखा गया है। Amen. और जो हमारे लिए डायरेक्टली इनहेरिट होके रखा गया है, परमेश्वर उसी चीज को अपने काम में अपनाता है, लागू करता है, जिसके चलते कि वो अपने संतानों को उसी का दुगना, तीन गुना, चौगुना, अनगिनत गुना अपने संतानों को दे सके। Yes, yes, amen. Hallelujah. और मेरे प्यारों, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि ये हमारे लिए, सबके लिए एक पावरफुल रिमाइंडर है कि जो पापी है, जो विकेड है, वे बस दिखते हैं कि वो पैसा कमा रहे हैं और उनके साथ सही हो रहा है। क्योंकि अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जो इंसान अच्छा है, जो अच्छा काम करता है, उसके साथ बुरा होता है, और जो अच्छा काम नहीं करता वो ऐशो आराम जिंदगी जीता है। इसका रीजन ये है कि परमेश्वर अपने संतानों को उन टफेस्ट बैटल्स का एक्सपीरियंस कराता है, क्योंकि वो अपने सबसे सामर्थी सेनाओं को, अपने सामर्थी संतानों को उस टफेस्ट बैटल्स का एक्सपीरियंस कराता है। Oh, amen. Hallelujah. और परमेश्वर हमें एक्सपीरियंस इसलिए कराता है क्योंकि हम प्रोफेटिक डायमेंशन में पूरे डेप्थ तक जा सके, और ऐसे ऐसे चीजों का खोज हम निकाल सके जो कि परमेश्वर के राज्य को बहुत यूनिक वे में, भले सिंपल वे में सर्व करे, लेकिन वो सबसे बेस्ट वे में सर्व करता है। Hallelujah. इसीलिए ये ओवरऑल समरी में ये कहा गया है कि while wicked may seem to thrive now, जो पापी है वो सिर्फ दिखेंगे कि वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो कमाया गया है, जो अच्छी चीज उनके द्वारा कमाया गया है, वो उनके लिए टेम्पररी रहता है। और ये सही में उनके लिए बिलोंग नहीं करता, या फिर उनके बिलोंगिंग्स में नहीं आता। मतलब what the wicked has earned, it does not truly belong to him or her or to them, and it is not meant to be truly for them. बल्कि परमेश्वर का न्याय ये चीज को एंश्योर करता है, या कहूं कि परमेश्वर अपने न्याय से ये चीज को दिखाता है कि जो चीज वो गैदर की है, जो वे लोग कमाए हैं, जिसके चलते कि वो भले के लिए यूज हो और उसी के संतानों के लिए यूज हुआ हो, मतलब हो, जैसे कि हम और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा शिलो मिनिस्ट्री। परमेश्वर आज मेरे मुख के द्वारा शिलो मिनिस्ट्री का नाम बार बार ले रहा है, क्योंकि परमेश्वर कुछ अलग कहना चाहता है। Yes, और हमारे लिए जो वो चीज को गैदर किया है, जो कि उसको ऑनर करने में, उसको सम्मान देने में उस राह को खोजते हैं और उसी राह में चलते जाते हैं। ये मेरे प्यारों उसका एक रास्ता है, ये उसका एक मार्ग है, जिसके चलते कि वो हमको हर एक चीज को प्रोवाइड करता है, जो कि ऐसे डायरेक्शंस को लीड करता है जो कि हम कभी आते हुए नहीं देखे, या फिर कहे कि हम उन डायरेक्शंस में कभी गए नहीं। उन डायरेक्शंस को परमेश्वर हमारे सामने दिखाता है। Oh, hallelujah. सो मैं ओवरऑल ये कहूंगा मेरे प्यारों कि हमें अपने सक्सेस के पीछे नहीं दौड़ना है, बल्कि अगर हम चाहते हैं कि सक्सेस हमारे पीछे आए, तो हमको परमेश्वर के प्लान में कंसिस्टेंट रहना है। Yes, amen. क्योंकि परमेश्वर के प्लान्स में हम जब कंसिस्टेंट रहते हैं, तो हम धीरे धीरे करके किसी एक
यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में परमेश्वर हमको क्या क्या चीज दिखा रहा है, भले वो प्रोफेटिकली हो या फिर एपोस्टोलिक वे में हो, इवेंजेलिज्म में हो, एक पास्टरिक वे में हो या फिर एक टीचर की वे में हो, उस चीज को हम रैपिडली देखने पाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि कंसिस्टेंट रहो। और परमेश्वर मुझसे पता नहीं ये कहना चाहता है फाइनेंस के बारे में। हमको जैसे पता है कि सबोपदेशक 11:1 में राजा सुलेमान परमेश्वर के वचन को इस तरह से दर्शाते हैं, स्प्रेड योर ग्रेन्स या फिर स्प्रेड योर गेन्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन हमें इन्वेस्टमेंट करने को कहता है। और साथ ही साथ परमेश्वर मुझसे ये भी कह रहा है कि हमारे फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसी फाइनेंस सेक्टर को हमारे इस शिलो में एक ऐसा जगह देने के लिए परमेश्वर ये कहता है कि जब भी अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2 जगह में हमें इन्वेस्ट करना है। पहला जगह है फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसको हम एफडीज भी कहते हैं, और सेकंड चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, वो है द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में हम जितना इन्वेस्ट करेंगे हम उतना ही डीप भेदों को जान पाएंगे। यस आमेन, हालेलुया। और यही वो इन्वेस्टमेंट है जिसके चलते कि ये शिलो का फाइनेंस स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, क्योंकि शिलो का हर एक मेंबर किंगडम ऑफ गॉड में अपने इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है, अपने इन्वेस्टमेंट को दिखाता है और किंगडम ऑफ गॉड में इन्वेस्ट करता है। और जो मैंने एफडी का नाम लिया, एफडी का हमें काम पता है कि वो हमारे पैसा को सिक्योर करता है, बल्कि उसका सिर्फ पैसा को सिक्योर करने का काम नहीं है, बल्कि वो अच्छे रिटर्न्स भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने एफडी में $1000 रखा, $1000 छोटा अमाउंट है शिलो के लिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने $1 ट्रिलियन रखा, नहीं, करेंसी चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने शिलो के उस पर्टिकुलर एफडी में 1 ट्रिलियन कुवैती दीनार रखा, और मैं बता दूं, एक कुवैती दिनार का मूल्य हमारे इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेट 300 रुपीस होता है। तो सोचिए 1 ट्रिलियन कुवैती दिनार इंडियन रुपीस में कितना ही ज्यादा होगा। सो एफडी में जब कोई शिलो के एफडी में जब $1 ट्रिलियन कुवैती दिनार्स को रखता है, तो वही शिलो का एफडी रिटर्न में उसको और ग्रो करके देता है। 500,000 ट्रिलियंस में रिटर्न करके देता है। सो ओवरऑली मैं ये कहूंगा मेरे प्यारों कि लाइट, ज्योति अर्थात यीशु मसीह हमारे साथ उत्पत्ति से पहले था, और वहां से वो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में भी था, हमारे फाइनेंसेस में है, फाइनेंसेस के ट्रांसफॉर्मेशन में है, और युगानो युग वो ज्योति हमारे साथ सर्वदा रहेगा। ये सरमन से सिर्फ मैं नहीं, हम सभी ब्लेस्ड हैं, और इसी ब्लेस्ड होने के रीजन से परमेश्वर को बहुत आयत से महिमा मिले। आमीन। Amen, amen, तालियां तो रुकनी नहीं चाहिए मेरे प्रियो। सच में परमेश्वर को महिमा मिले, सच में परमेश्वर को महिमा मिले। आइए मेरे प्रियो, लगा के परमेश्वर को धन्यवाद। सच में क्या ही आशीषित वचन। जैसे इसराइल बेटा बोले कि इंटरेक्ट करे, तो लगे हम एक स्पेशल हॉल में एक बड़ा सा सरमन को लेके चल रहे हैं। और सच में ये कॉन्फ्रेंस भी था, एक ट्रेनिंग था, एक सरमन था, बहुत सारा विषय यहाँ पे था। मैं बहुत सीखी हूँ। और लाइट, ये मतलब लाइट जो अभी बस एक दिन है खत्म होने के लिए नहीं, लेकिन इसके साथ और एड ऑन होगा और डिक्लेरेशन। लेकिन
इस मंथ में ये मंथ का एंड होते समय ये सुंदर सा रेवलेशन, जैसे मैं पहले से बोली थी कि जब भी इसराइल बेटे को परमेश्वर लाते हैं स्टेज पे, बहुत रहस्य, बहुत मिस्ट्रीज खोलते हैं, गुड़ विषय बताते हैं, सीखने के लिए मिलता है, हमारे जीवन में वो काम भी आता है। और मैं फिर बोली थी कि और जब परमेश्वर गुड़ विषय बताता है तो उसी हिसाब से पॉपुलेशन भी हमारे ऑनलाइन जर्निंग में होता है। तो सच में ये जो बातें बोली वो बिल्कुल करेक्ट निकला है। और हर एक रीति से एक एक वर्ष एक ज्वेल जैसा ही है। हर एक वर्ष जो आप दिखाए और उसको सच में स्टोर करके रख के सीखने वाली बात है, यूज करने वाली बात है, इन्वेस्ट करने वाली बात है। कहाँ उत्पत्ति से अब्राहम से आगे उत्पत्ति में हर एक विषय में लाइट का प्रेजेंस को लेते हुए वो लाइट कैसे स्ट्रगल को अलाउ करते ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वही लाइट फाइनेंस में कैसे मल्टीप्लिकेशन को लाने के लिए, आशीष को लाने के लिए वो एक लाइट किस रीति से हमारे जीवन में हर एक विषय को आशीष का कारण बनते हैं, बहुत अच्छे रीति से आप दिखाए सर बेटा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपका जो रिसर्च है सच में जैसे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं वो हमें बेनिफिट मिलता है। आपके गहरे रिसर्च से हम बहुत ऐसे आशीषित हुए हैं। परमेश्वर आपको और भी बुद्धि ज्ञान नॉलेज विजडम और नॉलेज से नवाजे ताकि आप ऐसे ही आए और हमको आशीषित करें आपके एजुकेशन में, फिजिकल हेल्थ, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, एजुकेशन सब में आपको बहुत ऐसे आशीषित कर। आमीन। मेरे प्रियो, ये टेस्टिमनी का समय है। मैं जानती हूँ आज टेस्टिमनी देने के लिए सब कोई तैयार होंगे। आप लोग हैंड रेज करिए ताकि मैं आप लोगों को बोल सकूं टेस्टिफाई करने के लिए। सबसे पहले हमारी यूथ बेटी अभिस्नेहा का हाथ हैंड रेज हुआ है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो टेस्टिफाई करें। सभी को प्रेज द लॉर्ड और शालोम। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी और ब्रदर इसराइल का भी धन्यवाद देना चाहूंगी। आज के वचन से सच में हम सब बहुत ज़्यादा आशीषित हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने धीरे धीरे करके एक एक मिस्ट्री को लिया, परमेश्वर के उस आवाज़ एज जीसस को दिखा के फिर फाइनेंस को आके एफडीज एंड देन द किंगडम ऑफ गॉड में इन्वेस्टमेंट, बहुत मज़ा आया और मैं बहुत ज़्यादा आशीषित हुई हूँ। बहुत सारे ऐसे चीज़ हम आज पता चला जो मतलब फिलोसॉफिकल तो है बट बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। तो थैंक यू सो मच ब्रदर इसराइल और फिर से परमेश्वर का धन्यवाद। आमेन। आमेन। प्रभु महिमा पाए ये सुंदर सी टेस्टिमोनी के लिए। गॉड ब्लेस यू बेटा, अभिस्ने बेटा। हाँ, हमारी शिलो अभी हमारी शुभश्री बेटी है, रिया बेटी है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ टेस्टिफाई करें। सभी को शालोम। और सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, इतना सुंदर दिन दिखाया और इतना सुंदर वचन सुनने के लिए दिया ब्रदर इसराइल के मुंह से। और उन्होंने बहुत ही मिस्ट्रीज को अनलॉक किया है। सबसे पहले उन्होंने जैसे बताया लाइट का एग्जिस्टेंस पहले से ही था, एंड फिर हमारा जो गॉड के साथ कम्युनियन हो गया था वो कैसे सेपरेट हो गया, फिर उसका कैसे रिस्टोरल हुआ, और फिर लाइट हर एक स्टेप में हमारे साथ कैसे रहा है। और फिर रिस्टोर होने के बाद उन्होंने बताया कि स्ट्रगल्स कैसे आते हैं और परमेश्वर और हम मिलके वो स्ट्रगल का सामना कैसे करते हैं, उन्होंने बताया। एंड जब रिस्टोरल हो गया है, परमेश्वर हमारे साथ चल रहे हैं, तो एट अ पर्सनल लेवल मैं फील कर रही हूँ कि जो भी स्ट्रगल्स हम लोग फेस कर रहे हैं वो हमें उनके ग्रेटर प्लानिंग्स के लिए हमको प्रिपेयर किया जा रहा है। एंड बहुत दिनों से मेरे मन में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, व्हाई द इविल पीपल आर गेटिंग the instant happiness and the resources, everything they are getting it. Because some days before I was mocked that someone told me you are nothing in front of me and you can't even defeat me.
and I was really depressed, and I was completely questioning God, like, why does this happen? Why do the good people, like, I'm doing good, I have done nothing wrong, and why is it happening to me? And उसके 2 दिन बाद वो वाला वर्स आया था that the sinners, the wealth that the sinners store up, that is stored for the righteous. एंड ये मैंने सुन लिया था, लेकिन इसका लाइक अच्छे से मीनिंग को मैं नहीं जान पा रही थी, और आज वो मैं जानने को पाई. सो दिस sermon was really powerful, and I am very blessed by this sermon. और परमेश्वर ब्रदर इसराइल को बहुत ब्लेस करे. थैंक यू सो मच. Amen. Amen. God bless Glory to God. you. परमेश्वर महिमा पाए इस सुंदर सी टेस्टिमनी के लिए. जी गुणानिधि ब्रदर. प्रेज द लॉर्ड. सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. उसके साथ साथ हमारे प्यारे पास्टर जी जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमारे सबके लिए खोले हैं, और ये सब फायदा उठा रहे हैं. मतलब परमेश्वर का वचन में स्पिरिचुअली हम ग्रो कर रहे हैं, और परमेश्वर का जो मिस्ट्री अपने प्यारे लोगों के बीच में वो शेयर करने जो चाहते हैं, सच में अपने बेटे इज़राइल के जरिए हमारे बीच में वो शेयर किए हैं, वो मिस्ट्री को खोले हैं कि वो लाइट जो है पहले से था, वो सृष्टि से पहले से था, और वो याकूब के साथ जो युद्ध हुआ, कुश्ती हुआ, इसमें सच में वो प्रैक्टिकल कैसे हमारे ज़िंदगी में हम फिजिकल वर्ल्ड में भी वो कैसे परमेश्वर के साथ रहते हुए वो कठिनाई को कैसे हम पार करके जाएंगे, हम उसमें प्रैक्टिस करते करते हम अपने मतलब हर एक चीज़ में अपना फार्म को हम स्ट्रांग करके रखेंगे. और उसके साथ वो पापी लोग जो धन इकट्ठा करते हैं, पैसा कमाते हैं, सब हमारे लिए, ये तो वचन में लिखा गया है. वो मिस्ट्री को फिर खोल दिए हैं. रियली आई एम ब्लेस्ड. गॉड ब्लेस यू इज़राइल बेटा. मैं हर एक वचन से आज ब्लेस्ड हूँ. गॉड ब्लेस यू सो मच. Amen. भाई इधर सुंदर से टेस्टिमनी के लिए सच में परमेश्वर महिमा पाए. आमीन जी. भागीरथी आईडी से ये सिस्टर रश्मिता हैंडरेज की होंगी जरूर. सिस्टर रश्मिता प्लीज आप टेस्टिफाई करिए. थैंक यू सिस्टर मधु. मेरी आवाज सुनाई दे रहा? थैंक यू सिस्टर. मैं परमेश्वर का नाम का महिमा करती हूँ, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इवेंजलिस्ट इस्राएल बेटा को धन्यवाद देती हूँ. और आई एम रियली अमेज्ड, और मैं बहुत 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 आशीषित हुई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारे इस्राएल वो हर समय में रिसर्च करते रहते हैं, और परमेश्वर ने उनको ऐसा ज्ञान दिया है, ऐसा समझ के आत्मा से भरा है कि वो वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन उसको बिल्कुल एक्सप्लोर करते रहते हैं. और सच में मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ. और आज बहुत सुंदर तरीके से आपने कहा, जेनेसिस में जब आप बता रहे थे ज्योति को लेके ही बताए, और सच बिना ज्योति के तो ये सारे विषय को बताया नहीं जाता, क्योंकि परमेश्वर वो ज्योति है और वही खुद एक्सप्लोर करता है. एदन के वाटिका को आपने कैसे सुंदर तरीके से बोला. ये चर्च है, और जहां परमेश्वर आता है और आदम और हवा से अपना संगति करता था. और सच आपने बोला ड्वेलिंग, क्योंकि परमेश्वर कहाँ ड्वेल करता है, वो अपने नगर में, अपने भवन में, अपने मंदिर में ही तो ड्वेल करता है. और इसीलिए हमारे दिल में भी वो ड्वेल करता रहता है, इधर उधर तो नहीं करता. और एदन के वाटिका में जब वो ड्वेल कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अपने चर्च भवन में और अपने संगति वो अपने ही मतलब आदम हवा के साथ करने के लिए वो आता था. और सच पहला चर्च को आपने दिखाया है बहुत सुंदर तरीके से. और जो स्ट्रगल को आपने बताया, याकूब का स्ट्रगल, ये नहीं कि व्यक्ति अपना खुद के मतलब खुद और परमेश्वर के बीच में स्ट्रगल चल रहा है, नो, बट वहीं पर आपने एक्सप्लोर किया कि परमेश्वर के संग संग मिल के
उसके जीवन में जो स्ट्रगल था, जो प्रॉब्लम्स थे, जो बहुत सारे कंफ्यूजन वगैरह जहां भी था, उसका वर्सेस आपने जो बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया, उसके साथ स्ट्रगल चल रहा था, उससे भी मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई। इतने सुंदर तरीके से आप रिवील करते जा रहे थे और मिस्ट्रीज को। आई एम रियली ब्लेस्ड। और फिर आपने रेवलेशन में से वो रेफरेंस को भी दिया, और खास करके फाइनेंस को लेके आप परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सुंदर तरीके से बात किया कि कैसे हमको परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट करना है, और हम पैसों से नवाजे जाए, उसके लिए वो दुष्ट लोगों को भी हमारे लिए काम में लगाता है कि वो पैसे कमाने का परिश्रम करे और फल बटोरे हम। तो ये इस विषय से भी मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। और ये सारे काम कब हो सकता है? परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर जो ज्योति है, वो ज्योति हमारे संग संग रहेंगे, हमारे सारे डार्केस्ट पार्ट को वो बिल्कुल उजाला कर देता है, ताकि हम एबल हो सके वो सारे विषय करने के लिए। और ये इतना सारा रिसर्च, इतना सारा मतलब आत्मिक नॉलेज, उतना पोर्टल में आप जाके, रेलम में जाके आप परमेश्वर के साथ होते हुए सारे विषय को दिया है। और मैं आनंदित हूँ, एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज्यादा आशीषित हूँ। एंड फिजिकल तौर पे मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे भांजे हैं। एंड गॉड ब्लेस यू मैन ऑफ गॉड, evangelist Israel, God bless you. I'm really blessed. Amen. Amen. पवित्र आत्मा के अभिषेक की परिपूर्णता आप में बनाए रहे हमेशा हमेशा के लिए, ताकि आप हमेशा ये गुण बातों को, ऐसे ही गुण बातों को हमारे सामने रखे रहे। और मैं भी बहुत ज्यादा आशीषित हूँ। गॉड ब्लेस यू। आमेन। आमेन। परमेश्वर महिमा पाए इतनी सुंदर सी टेस्टिमोनी के लिए। सच में इतना प्रेजिंग तो बनता है। आज जिस से हम लोग आशीषित हुए हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। सिस्टर ज्योत्सना मई हैंड रेज की है। सिस्टर रश्मिता हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। प्रभु का महिमा करती हूँ मैं, और मैं भी आज की वचन से बहुत ही आशीषित हुई हूँ। हर एक भस से आपने जैसे बताया, कलसिया 1:16-17 से स्टार्ट करते हुए मैं उस समय मैं जुड़ी, तो उसी समय से लेके जैसा आपने बताते गए, प्रोटेक्टर आदम को आपने प्रोटेक्टर बताया, फिर एडन को आप उस वाटिका को क्या बताए, एक नया प्रकाशन जैसे चर्च बताया आपने, मंदिर बताया, प्रभु का मंदिर। सही रीति में आप पूरा जैसे बताए, पूरा हृदय को पूरा छूता जा रहा था कि सही में ये चर्च ही तो था जो प्रभु को और हवा आदम को एक साथ जुड़ा रहा था। सही बात है। और बताया, फिर आपने बताया कि और एक चीज मुझे अच्छा लगा कि प्रभु याकूब से क्यों हार गया। सही में क्यों हार गया? जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो याकूब से कैसे हार गया? और जो प्रकाशन आपने बताया, सही मायने में मैं तो ब्लेस्ड हो गई हूँ उस वचन से। मुझे बहुत बूस्ट किया है ये वचन कि कैसे प्रभु चेंज कर लेता है। हम अगर हम प्रभु से जुड़ते हैं तो हम जो सोचते हैं वो पूरा चेंज हो जाता है। वही प्रकाशन आपने इस वचन से दिया, जेनेसिस का 32 से। फिर आपने बताया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक जन के मन में ये आती है कि दुष्टों को क्यों ज्यादा दिया जाता है, फाइनेंशियली वो ब्लेस्ड क्यों होते हैं। तो ये हर एक मेरा मन में भी कभी आया था ये चीज, एबिलिटी ऑफ फाइनेंस दुष्टों को जाता है, दिया जाता है बोल के। सही मायने में आपने जैसा बताया क्यों दिया जाता है और बुद्धि किसको दिया जाता है। हम बुद्धि को चुनने वाले हैं, जो बुद्धि के साथ काम करते हैं, और फाइनेंस से ज्यादा बुद्धि की जरूरत होती है। ये भी सही बात है। और दुष्टों को जो कमाते हैं, वो परमेश्वर के बेटा बेटियों के लिए खर्च किया जाता है। वही पास आता है उनके जो परमेश्वर के साथ जो जुड़े होते हैं, उनके पास वो फाइनेंस आता है और वो ब्लेस्ड होते हैं और बहुत आयत से वो काम में लाता है। सब उपदेशक से आपने बताया 226 से, इससे भी मैं ब्लेस्ड हुई। प्रोवर्ब से बताया 13:22 से मैं ब्लेस्ड हुई। फिर आपने बताया हमें सक्सेस के पीछे नहीं जाना है, लेकिन हमें क्या करना है, परमेश्वर का प्लान में कंजस्टेड रहना है। ये भी बहुत मुझे मतलब खींचा। मैं तो सुनते जा रही थी और भी ब्लेस्ड होती जा रही थी। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने बताया। सही में बहुत सारा चीज ऐसे है आपने जो बताया एक एक करके,
प्रभु का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। आज मुझे जुड़ा है प्रभु, और बहुत सारा प्रकाशन आपके द्वारा हमें मिला। फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में, एफडी के बारे में, और किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु के राज्य के बारे में जो बताया, कैसे हमें इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। बहुत 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 अच्छा प्रकाशन भी आपने दिया। साइंटिफिकली सही बोलती है रश्मिता सिस्टर जो बोली, साइंटिफिकली, ये मधु सिस्टर भी बोली कि साइंटिफिकली आप पूरा प्रूव करते हो हर एक वचन को। सो मैं आई एम ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू। एंड परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपके लिए, और आपके परिवार भी ब्लेस्ड हो, आपके माता पिता ब्लेस्ड हो, और आप और भी आगे बढ़े, ब्लेस्ड होते जाइए, होते जाइए। हमारा सबका यही कामना है, प्रभु आपको और भी ज्यादा ब्लेस्ड करे, और नए नए प्रकाशन से आप हमें हमें भी ब्लेस्ड करे। हालेलुया, आमीन। आमेन। ट्रू ट्रू पूरी ट्रू तरह। ट्रू। सच में प्रभु ये सुंदर सी टेस्टिमोनी के लिए महिमा पाए। गॉड ब्लेस यू सुंदर सिस्टर, बहुत ही सुंदर टेस्टिमोनी था, और ये टेस्टिमोनी से भी मैं बहुत ही आमीन, ब्लेस्ड आमीन। हुई हूँ। एक आनंदित टेस्टिमोनी सच में। गॉड ब्लेस यू जी सिस्टर सस्मिता भानी पन्ना से मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, और ये जो ओपन फ्राइडे मंच के लिए, और हमारे शिलो यूथ इजराइल के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जो ज्ञान और बुद्धि दिए हैं वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये एक्सप्लेन करेंगे तो शायद वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उससे बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा दिए हैं। और जो रिसर्च करते हैं, और रिसर्च कर करके जो एक्सप्लोर करते हैं, तो जब हम सुनते हैं तो वो विषय कितना मीनिंगफुल होता है, कितना भास्ट होता है, कितना विशाल होता है। तो आज जितने सारे भी आज वचन से दिखाए हैं, मैं अलग से डिवाइस से जो ज्वाइन होने के लिए कोशिश कर रही थी, पर नहीं हो पा रहा था, नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम। तो रिया माँ के पास में बैठी थी, तो मैं उसको पूछ रही थी ये क्या, तो वो तू यहाँ से जा बोल के मुझे प्रॉब्लम हो रहा है बोल के वो बोल रही थी। तो मैं सोची कि नहीं मेरी बेटी को डिस्टर्ब ना हो, मैं ही अलग हो जाऊं बोल के, क्योंकि वो एक विषय में जो यूनिवर्स बोले और फिर मल्टीवर्स बोले। तो फिर रिया माँ बोल रही थी मल्टीवर्स, हाँ माँ, अगर कोई नया नया है तो समझ नहीं पाएगा बोल के बोल रही थी। तो मैंने बोला अरे बेटा, ये ज्ञान कुछ कुछ विषय कुछ विशेष लोगों को दिया जाता है, कुछ विशेष विषय, और क्योंकि विशेष बहुत ही विशेष है हमारे इजराइल, तो उनके मुंह से जो वर्ड निकलता है वो शायद सभी के लिए नहीं है, पर वो परमेश्वर का समझ बुझ ज्ञान और बुद्धि जिसमें है, तो वो समझ पाए तो कितना इंटेलिजेंस वाला वचन होता है। मैं उनके हर एक वचन से मैं हर वक्त बहुत ही ब्लेस्ड होती हूँ, बहुत ही ब्लेस्ड। हर एक विषय में सीखने को मिलता है, और फाइनेंस तो ऐड ही होता ही है। आप वो कैसे आप फाइनेंस को डिपॉजिट करते हैं, कैसे वो इंक्रीज होती है, ये सब ऐड होता है, जो हमारे फाइनेंस सिर्फ जागतिक नहीं है, पर वो स्पिरिचुअल भी है। और आज के वचन से मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हुई हूँ। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे इजराइल बेटा, और ज्योतना शिष्य तो ब्लेसिंग भर भर के दिए हैं, हम भी ऐसे ही दे रहे हैं आपको पूरी तरह से, आपके पूरे परिवार के लिए। हालेलुया, परमेश्वर महिमा पाए। आमेन आमेन आमेन। ये सुंदर सी टेस्टिमोनी परमेश्वर को महिमा मिले। सच में गॉड ब्लेस यू सिस्टर, बहुत ही सुंदर टेस्टिमोनी था। सबके टेस्टिमोनी में आप देख रहे होंगे आनंद, एक ग्रेटर रिविलेशन पाने का जो आनंद है, ऊपर से ये जो वर्ड्स हमारे जीवन में अभी जो प्रकाशन मिल गया, आप एक्टिवली काम करेंगे उसका एक आनंद है, और हमारी सीलो यूथ है इसीलिए एक आनंद है, और वो सीलो यूथ के परमेश्वर क्या ज्ञान कुट कुट के दिए है उसका भी एक आनंद है। सच में एक आनंदित सरमन रहा, एक दिन रहा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई से सारा विषय के लिए सच में परमेश्वर को महिमा देती हूँ, और सच में इस्राएल बेटा को और भी
मैं आशीषित करती हूँ दिल से। गॉड ब्लेस यू बेटा। तो किसी का हैंड रेज नहीं दिख रहा है, तो हम लास्ट प्रेयर में चलते हैं। अभिष्ण्या बेटा, क्या पास्टर सर हमारे साथ अवेलेबल हैं? अच्छा, ये हमारे पास्टर जी, पास्टर सुभ्रांशु सर हैंड रेज किए हैं। जी सर बोलिए। शालोम सभी को। शालोम पास्टर जी। शालोम। मैं भी आज बहुत ऐसे ब्लेस्ड हूँ। हालेलुया। मैं वहाँ रसोई घर में रहते हुए आज फील किया कि माए लोग किस तरह से ब्लेस्ड होते हैं, है ना। रसोई में रहते हुए किस तरह से वो Amen, प्रभु amen. में भरे हुए रहते हैं। Hallelujah. और सही में पास्टर जी किस तरह से आप लोग उस प्रेजेंस में रहते हो और भर जाते हो वो रसोई का काम करते हुए, वो मैंने आज एक्सपीरियंस किया है। एंड सही में लास्ट में मैं रोक नहीं पाया अपने आप को, और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ सब कुछ लेके आ गया, सब्जी वगैरह, कि मोबाइल पे नहीं, अभी डायरेक्ट चल रहा है तो डायरेक्ट ही सुनूं। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच इसीलिए मतलब हमारे जो पास्टर है ना, वो एक अ, जौहरी है, अच्छा जो ट्रू। जब उन्होंने इज़राइल को एवेंजलिस्ट घोषणा किया हमारे शिलोह में, वो पहला घोषणा है। ट्रू। तो उस समय मैं सोच रहा था कि इतने छोटे बच्चे में इवेंजलिस्ट घोषणा कर दिए पास्टर जी। ये दिमाग में आया, फिर अगले पर दिमाग को बताया कि हाँ पास्टर जी कर रहे हैं, जाने दो, कोई उसमें दिमाग नहीं लगाना है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। और सही में मतलब एक इवेंजलिस्ट का जो अनुग्रह है, वो अनुग्रह को लेते हुए एक हमारे शिलो के लिए एक ब्लेस्ड है, ब्लेसिंग है ना। ये इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उसका पापा हूँ फिजिकली, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं एक पास्टर जी मुझे पास्टर ठहराए हैं, उसी पास्टर के नाते उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि इज़राइल आप जो यस। कर रहे हैं, मुझे पता नहीं था। मैं बस इनको बोला था कि फ्राइडे ओपन स्टेज आप लेना। जिस दिन गुन्नीति भाई पास्टर जी को बताया, पास्टर सागरिका को, उसके अगले दिन मैं बताया था कि इस बार फ्राइडे ओपन स्टेज आप लो। तो उन्होंने बोला कि मेरा ये होमवर्क है, मेरा ये है, प्रोजेक्ट वर्क है, इतना सारा ट्यूशन है। तो मैंने और एक बेटे का एग्जाम्पल लिया था, साहिल का, कि वो एग्जाम चल रहा था और फिर भी कैसे लिया था। तो इज़राइल बोला ठीक है मैं लूंगा करके। और इतने कम, ये जो रिसर्च जो जो बातें बता रहे हैं, ये बातें इतने कम समय में होना अ, मतलब थोड़ा सोच से अलग है ना। सोचने से थोड़ा ज्यादा है, सोच में नहीं आता है। इज़राइल मुस्कुराया, मैं सोच में नहीं, दिल में आता हूँ। हालेलुया। सही में वर्ड्स को लेते हुए कि अदन की वाटिका में जो वो शब्द चल रहा था, चलने की आवाज, शब्द तो सुनते हैं लेकिन वो चलने की जो है आवाज, वो और ड्वेलिंग प्लेस को बहुत बारीकी से दिखाते हुए, लाइट को लेते हुए, फिर याकूब का जो वो सिचुएशन से में, वो मेरे लिए भी एक नया था कि वी आर फाइटिंग विथ अस, वी आर फाइटिंग विथ आवर सिचुएशन विथ along with God, परमेश्वर के साथ रहते हुए। और एक चीज ये कंसिस्टेंट रहो कि तब तक पकड़े रहो जब तक कि वो फाइटिंग, वो मल्ल युद्ध आशीष में ना बदल जाए, अनुग्रह में ना बदले। Amen. Amen. Hallelujah. गॉड Hallelujah. ब्लेस यू इज़राइल। और फिर आपने फाइनेंस, तो जैसे सिस्टर सस्मिता भी बोली, फाइनेंस तो आता ही है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ आपके ऊपर कि ये
फाइनेंस को आप ऐसे खिलौने की तरह, जैसे आप क्यूब खेलते थे, उस तरह आप ऐसे खेलें कि वो शीलोह का एबंडेंस में वो शामिल हो Amen. जाए, प्रभु को Amen. महिमा। I receive it, the Amen. Shiloh. In the mighty Amen. name In of the mighty name of Jesus Jesus. Christ. Amen. Amen. इन्वेस्टमेंट इन किंगडम आपने जो बताया है, एफडी एंड इन किंगडम, हालेलुया। वो फिक्स डिपॉजिट नहीं, वो फादर्स डिपॉजिट है, हालेलुया। Yes, yes. और सही बात। Wow. Father's deposit. Yes, hallelujah. और Amen. ये एक मैच्योर सरमोन है, एक मैच्योर सरमोन। मतलब शीलो का आप लोग देख सकते हैं क्वालिटी किस तरह से बढ़ रहा है। अब हमने देखा था हमारी बेटी खुशी का, है ना, एक प्रोफेटर होने के नाते किस तरह से टाइमलाइन पे हम ट्रैवल करके सिचुएशन और ये चीज को हम बदल सकते हैं। यस, मुझे वो मतलब एक तरह से इंटरनेशनल लगा, इसीलिए शायद पास्टर जी बोलते हैं कि ये यूथ हमारा ऐसा नहीं है, ये जो यूथ हो रहा है, चेलो का यूथ जो है, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। यस, Yes, सही बात, जहाँ सही बात. अभिषेक Yes, hallelujah. अविस्नेहा जैसी सरमोन, जहाँ इजराइल जैसा सरमोन अगर वहां पे है, इजराइल का लिया हुआ सरमोन, अविस्नेहा का लिया हुआ सरमोन, हमारे जितने यूथ हैं, एक हमारी रिया है, इन लोगों का जब सरमोन वहां पे चलता है, इट इज उबट एंजल बोलते हैं वर्ल्ड वर्ल्ड, मतलब एक कम्युनियन चल रहा था तो सबको होल वर्ल्ड आप कप ले लो, ये पूरे वर्ल्ड को, तो ये हमारा यूथ फेलोशिप का जो सरमन है ये होल वर्ल्ड के लिए है। यस, यस, यस। Amen. Amen. Hallelujah. उससे बड़ा रेवलेशन दिया मल्टीवर्स का, Amen. बस हमारा यूनिवर्स नहीं, जो मल्टीवर्स है उन Yes, सभी। yes, it is. गॉड ब्लेस यू, Amen. वेरी डीप एंड enthusiastic, energetic and blessed sermon, blessed open stage for me. Yes, amen, amen, I am amen. blessed. God bless you बेटा abundantly. प्रभु हर एक स्टेप में आपको इस तरह से आगे बढ़ाते हुए एक समझ और बुद्धि के साथ लेकर जाए, क्योंकि उस वचन आपने अपने ऊपर शायद घोषणा किया, इसीलिए ज्ञान और बुद्धि को आपको दिया है। हालेलुया। पैसा आपने एक बताया बढ़िया, पैसा दूसरों को कमाने के लिए देता है, लेकिन वो पैसा कैसे बनता है, वो बुद्धि और ज्ञान हमको दिया है। Yes, hallelujah. Yes, amen, amen, hallelujah. Thank you. Abundantly. God bless you. Amen. थैंक यू पास्टर जी, ये सुंदर सी टेस्टिमोनी के लिए। आइए हम परमेश्वर को महिमा दें। सच में बहुत ही सुंदर टेस्टिमोनी, हम भी ये टेस्टिमोनी से बहुत ऐसे आशीष पाए हैं। थैंक यू सो मच Amen, पास्टर amen. जी। अभिस्नेहा बेटा, आप अवेलेबल है क्या? क्या आप हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं? वहाँ हमारे या पास्टर जी या हमारी मम्मी अवेलेबल है क्या? जी जी मैम अवेलेबल है। मम्मी अवेलेबल है। और लास्ट ईयर के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे, अगर वो लास्ट ब्लेसिंग शेयर कर दे तो आज का ये फ्राइडे ओपन स्टेज को हम यहाँ कंक्लूड करेंगे। फिर से शालोम। मैं Shalom. क्या बोलूं, एक्चुअली आई मिस्ड, क्योंकि मैं ज्वाइन हुई, प्रार्थना हुआ, स्टार्ट हुआ, और फिर एक जन आ गए और उनके पीछे फिर लगना पड़ा। उनके जाने तक फिर ये मैं बिल्कुल नहीं सुन पाई और लास्ट में आई हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा इस्राएल, अभी हम बात कर रहे थे, वो सबसे छोटा चीज क्या है कि न्यूक्लियस का भी वो डिसेक्शन करके एकदम उसका माइन्यूट चीज भी वो निकाल के बोलने वाला। परमेश्वर इस रीति से उसको ये कैलिबर दिए हैं और इस रीति से उसको अपना ज्ञान की आत्मा और बुद्धि की आत्मा से नवाजे हैं। सो मैं जानती हूँ, इट इज ऑसम। गॉड ब्लेस यू। चलो प्रार्थना करते हैं।
हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, हालेलुया, आपके बड़े अनुग्रह के लिए प्रभु, आपका प्यारा बेटा इसराइल के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु जी, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, जुड़े हुए सभी लोग आशीषित हुए हैं प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं ये सुंदर सा प्लेटफॉर्म जो हमारे सीखने के लिए, हमारे बढ़ने के लिए प्रभु आपने हमको दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको आप यहाँ मौका देते हैं कि आपसे ला के यहाँ बांट के फिर खुद सीख के आगे बढ़ने के लिए। हाँ प्रभु जी, ये जो अनुग्रह आपने दिया है इसलिए धन्यवाद। आज आपके बेटे के जरिए आपने, हाँ प्रभु जी, वो हर एक माइन्यूट चीजों को बताया है। धन्यवाद देते हैं, हर कोई आशीषित हुए हैं। धन्यवाद देते हैं आपका बेटा को प्रभु, और भी अपने बुद्धि ज्ञान की आत्मा में आप बढ़ाएं। हाँ प्रभु जी, उसके लिए अभी जो चीज चाहिए प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, वही चीजों से आप उसको बढ़ाए और चलाए बोल के प्रार्थना करते हैं। पूरी रीति से प्रभु आपके आत्मा के वश में रह के चलने के लिए उसको अनुग्रह करे बोल के प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए शुरू से लेकर अंत तक आपने संभाला है। हाँ प्रभु, धन्यवाद देकर ये छोटी सी विनती प्रभु जी, हालेलुया, जुड़े हुए सभी लोग जो कट भी गए हैं उनको भी प्रभु समर्पण करते हैं, और जो लोग नहीं जुड़ पाए आने वाले दिनों में जैसे सब लोग जुड़ेंगे और हाँ प्रभु जी आपसे आशीषित होने पाएंगे, ऐसा अनुग्रह करे बोल के प्रार्थना करते हुए ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सोना ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ, विशेषकर आज आपके बेटे इसराइल के साथ रहे। आमीन। Amen. Amen. मम्मी, थैंक यू सो मच। Amen. सभी को शालोम। Shalom. अगेन गॉड ब्लेस यू बेटा। शालोम। Amen. God bless you, Israel. Amen. इजराइल बेटा, यू रॉक। वाह बाबा, आज काड़ा रिवील कर लो। रिकॉर्डिंग अच्छे से।